आपका शुक्रिया फिर से एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारा ना 10-12 दोस्तों का एक ग्रुप है जो रोज़ाना मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं। तो कुछ दिन पहले कुछ मित्रों ने मुझे चैलेंज ही किया कि शर्मा जी, आप प्राचीन नॉलेज टैंक से तो बहुत ज्ञान निकाल लेते हो। आजकल एक साउथ इंडियन मूवी बहुत चर्चा में है, पुष्पा। क्या आप कुछ रोशनी डाल सकते हो अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ? मैंने कहा क्यों नहीं, प्रयास किया जा सकता है। मैंने मूवी देखी तो जाना कि इसमें से तो काफ़ी लेसन्स लिए जा सकते हैं। मैंने एक हम्बल प्रयास किया है, आप बताएं कि कितना सफल हुआ हूँ। मूवी का फर्स्ट सीन ही जब पुष्पा को नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है, गिव्स अस फर्स्ट लेसन, दैट इज ट्रू प्रोफेशनलिज्म। सेंटिमेंट्स हैव नो प्लेस इन बिजनेस। काम से काम रखो। यहाँ पर आप पुष्पा के सिटिंग पोस्चर को ना देखें, समझे जो उसने बोला। वेजेस, सैलरी काम करने के लिए मिलती है, बटरिंग के लिए नहीं। मीन्स फोकस ऑन वर्क, नथिंग एल्स। साथ ही बोलता है झुकने का नहीं। इस डायलॉग को समझना होगा, नहीं तो झुकने का नहीं का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, खासकर वर्कफोर्स और बच्चों द्वारा। सोचिए, अगर सभी बोलना शुरू कर दें कि झुकने का नहीं, तो सभी कुछ स्टैंड स्टिल हो सकता है। झुकना का असली मतलब और जो यहाँ पुष्पा कहना चाहता है, उसमें हमने डिफरेंस देखना है। ध्यान दें, झुकना सीखना है लाइफ में। झुकना एक बहुत बड़ा गुण है। जिस दिन आपका अहंकार टूटता है, आप सबसे पहले झुकना सीखते हो। रादर अहंकार टूटता ही तभी है जब आप झुकते हो। जब आप संपूर्ण होते हो, कंप्लीट होते हो, तो स्वयं झुकने लगते हो। जैसे एक फलों से भरा पेड़ खुद ब खुद झुक जाता है। हम कहते भी हैं ना कभी कभी कि देखो कितना अमीर है, फेमस है, बट कितना डाउन टू अर्थ है। तो झुकने का गलत मतलब ना लें। इस मूवी में मैं झुकूंगा नहीं से पुष्पा भाऊ का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। समझिए, आप खुद झुक रहे हो या कोई झुकाना चाहता है आपको। अगर कोई बल से, छल से आपको जबरदस्ती झुकाना चाहता है, तो कभी झुकने का नहीं। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब हम सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है वो डिस्कस। सेल्फ रिस्पेक्ट बोलने से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। बच्चों, माय यंग जनरेशन, देखिए, आप जंक फूड खाते हो, देर से सोते जागते हो, कभी कभी सेहत का ध्यान नहीं रखते, अपने स्किल्स शार्पन नहीं करते जिस पे आपका फ्यूचर टिका है। जब आपके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, खासकर आपके किसी फ्रेंड के सामने, आप फटाक से बोलते हो, क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, दोस्तों के आगे बोलते रहते हो। बच्चों, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की आड़ में बर्बादी पाल रहे हैं। बड़ों की भी बात करता हूँ, जब आप खाने पीने या अपनी सेहत का ध्यान खुद नहीं रखते, फिर जब आपको कोई मोटा बोल देता है, तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है, बॉडी शेमिंग का मुद्दा बन जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद की रिस्पेक्ट खुद कैसे करते हो, पहले ये सोचो, उसके बाद दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट की उम्मीद करें। अपने में दम लाओ, अपनी वर्थ प्रूव करो। किसे? पहले खुद को, फिर दुनिया को। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, खुद को काबिल बनाना होगा। अपने काम की, अपने रिश्तों की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब तक आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, आप सेल्फ रिस्पेक्ट पाने की तो छोड़ो, सोचने के भी हकदार नहीं। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप वीक में नहीं मिलती, इसे अर्न करना पड़ता है, फ्रंट फुट पर खेलने से मिलती है। पुष्पा जब जंगल जाता है तो एक आम लेबर की तरह जाता है ना, बट ही वॉज ए सेल्फ मेड मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट। समझे, सेल्फ मेड इसलिए नहीं था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था, एंड कॉन्फिडेंट भी इसलिए नहीं था कि वो सेल्फ मेड था, बल्कि दोनों, सेल्फ मेड एंड कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि वो जो भी करता था उसमें अपना 100% देता था।
यस, जंगल में जब सभी मजदूर पुलिस से डरकर भागने लगते हैं तो वो सभी को इकट्ठा करता है, मोटिवेट करता है, फ्रंट पे आके कमांड संभालता है एंड अल्टीमेटली लीडर बन जाता है। माइंड इट, जिस काम में आप अपना 100% देते हो उसमें आपकी सॉलिड पकड़, कमांड आ जाती है, और फिर जो लोग 30%, 40%, 60% देते हैं ना, वो 100% को फॉलो करने लगते हैं और इस तरह बन जाते हैं आप उनके लीडर। फॉर लीडरशिप वन शुड आल्सो हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो हेल्प करता है स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने में। नहीं तो पुष्पा भी तो भाग सकता था पुलिस को देखकर दूसरे मजदूरों की तरह, नहीं। हेंस लीड बाय एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेसन हम सीखते हैं पुष्पा से शेयरिंग एंड केयरिंग का, जैसे वो अपने दोस्त केशव व अन्य मजदूरों के साथ करते। कई बार हम सोचते हैं क्यों करें शेयर एंड केयर लोगों की, हमने कमाया है, बांटते क्यों फिरे भाई। बिल्कुल सही बात है, पर बताऊं क्यों करें, सुनिए। नानक जी ने भी कहा था वंड छको। फर्दर दशवंत के बारे में भी सुना होगा। तात्पर्य, जो भी कमाओ उसका 10वां या कुछ हिस्सा औरों के लिए रखो। यू नो व्हाई? जब आप शेयर एंड केयर करना शुरू करते हो ना, तब आप सबसे पहले ग्रीड, किसी भी तरह के लालच से ऊपर उठते हो। एंड व्हेन यू आर नॉट ग्रीडी, पता है आप में कौन सी क्वालिटी आती है? ब्रॉड माइंडेडनेस। आप विजनरी बनने लगते हो। यू स्टार्ट थिंकिंग बिग। शेयरिंग केयरिंग से भला तो आपका भी होता है। नेक्स्ट लेसन इज रिस्पेक्ट द आइडियाज। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा कैसे कोंडा सुनता है एंड एक्सेप्ट करता है आइडिया पुष्पा का, बेटों के मना करने पर भी, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वुड्स। वन आइडिया इफ क्लिक्ड, सारा सिनेरियो बदल देता है। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड बिजनेस वर्ल्ड में टॉप ब्रास हमेशा ध्यान से सुनते हैं सभी की बातों को, नेवर डिस्करेज, एज they are always looking for new ideas, rather hungry for new ideas. Pushpa teaches one thing more: to take the charge on front, exert and execute. याद करें पानी में लकड़ी फेंकने वाला सीन, जब सब डर जाते हैं माल कहाँ छुपाएंगे। कई लोगों को आपने रियल लाइफ में भी कहते सुना होगा, हमें मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम भी कुछ करके दिखाते। अरे भाई, कुछ करके दिखाओगे तभी तो मौका मिलेगा ना। नो एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं, कुछ करके दिखाओ, सफलता आपके कदमों में होगी। कुछ हीरोइन को भी डिस्कस कर लें। पुष्पा भी जॉली रेड्डी की तरह हीरोइन या अन्य लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर सकता था ना, एज ही वॉज मोर पावरफुल, ताकतवर देन जॉली रेड्डी। बट पुष्पा सिखाता है जब आपने सक्सेसफुल होना है तो आप एनर्जी को इधर उधर वेस्ट मत करो, फोकस्ड रहो, अलर्ट रहो। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा, जब आप ग्रो करते हो तो न जाने कितने कलीग्स ही आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और ताक में रहते हैं कि आप एक गलती करो और वो आपको करें फिनिश। होता है ना। इन दिस मूवी राइटर एंड डायरेक्टर ने बड़ी गहरी बात की है अबाउट ब्रांड वैल्यू। पर उससे पहले एक बात और दिखलाई है कि सीईओ बनने की एज जो 80s 90 तक 50+ होती थी, अब 25-30 तक आ गई है। बिकॉज नाउ पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू स्किल्स रादर देन एज। सारे बुजुर्गों धुरंधरों के बावजूद भी एमएलए जब रिजल्ट देखता है पुष्पा का, उसको सबका बॉस बना देता है। लोग बात करते थे शेयर देने की, पुष्पा उसके आगे एक्चुअल में पैसा रखता है और वो भी उनसे ज़्यादा। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात है पुष्पा के काम करने के अप्रोच की।
एटीट्यूड की, कि आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इनिशिएटिव की। पुष्पा सीईओ बनना तो सिखाता ही है, एक और इम्पॉर्टेंट लेसन भी बताता है, वो है हाउ टू रिटेन इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। उसके लिए आपको लीक से हटकर काम करना होगा कंसिस्टेंटली। पुष्पा बताता है ना कि उसका माल सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि अच्छे माल के लिए, लकड़ी के लिए जंगल में अंदर जाना पड़ता है, काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। आइए अब डिस्कस करते हैं इस मूवी के एक सबसे बड़े लेसन की, जो निकलता है पुष्पा एंड एसपी की नोक-झोंक से। जी हाँ, मैं ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। समझते हैं इसे, ध्यान से सुने। आज हमारी मॉडर्न लाइफ ब्रांड्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। ब्रांड सिर्फ खाने पीने, कपड़े लत्ते या घूमने फिरने या गाड़ियों के ही नहीं होते, ब्रांड कंट्री का भी होता है। तभी तो ब्रांड वैल्यू के आधार पर सभी कंट्रीज़ की करेंसीज, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। इट्स ए बिग टॉपिक, फिर कभी टच करेंगे। अभी कॉर्पोरेट की बात करते हैं। ब्रांड कैसे बनता है, क्या है ब्रांड? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है उसका एम्प्लॉय, एंड उस एम्प्लॉय का ब्रांड है उसका कैरेक्टर। जी हाँ, मशीनें नहीं चलाती किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का कैरेक्टर प्रोफेशनल होगा, मतलब वो डेडिकेटेड है, एफिशिएंट है, लॉयल है, तो उस कंपनी का ब्रांड खुद ब खुद बन जाएगा। ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की। आपका कैरेक्टर ही आपका ब्रांड है। जब हमारा कोई कैरेक्टर होगा तभी तो बच्चों को कुछ सिखाएंगे जिन्हें वो फॉलो कर सके। नहीं, पुष्पा फाइनली टीचेस अस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। नाउअडेज स्मार्ट नहीं, श्रूड बनो। श्रूड कैसे बनना है वो भी पुष्पा बताता है। फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सेकेंड, गिव योर 100% in whatever you do. Third, be focused. These qualities builds strong character, and character brings confidence and clarity in your thoughts, actions, which ultimately makes you shrewd. Once shrewdness comes, then you don't bother कि आपके सामने कौंडा है या शीनू है या फिर कोई भी। पुष्पा जिम्मेदार बनना सिखाता है, काबिल बनना सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि आपने बनना क्या है, पहले ये तो डिसाइड करो। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब। जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।